को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। डायरेक्ट क्या है? प्रत्यक्ष है। और इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। बोलिए मत आप लोग। किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को कहना प्रत्यक्ष कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है। जैसे आइए, he said to me I am your friend। ये क्या है आपका? डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष। किसी वक्ता को क्या बोलते हैं? स्पीकर। के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा न कहकर उसमें कुछ जोड़ कर कहा जाए अप्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे इसको कॉपी करो, पहले करना चाहो तो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, she told me that I फर्स्ट पर्सन का था। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, ही हो जाएगा। was not क्या था? आई क्या बात क्या था? your friend। he was not your सेकंड पर्सन का नी के अकॉर्डिंग कर दोगे, my हो जाएगा। my friend। ये आपका इनडायरेक्ट एग्जांपल हो गया। थर्ड नंबर है आपका रिपोर्टिंग वर्क। बेसिक तो पहले लिखा गया है, इसको आगे चले। रिपोर्टिंग वर्क क्या है? इन्वर्टेड कामा के
बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं। जैसे he said to me, I am not your friend। क्या है ये यूनिट कहाँ पे है? इसके बाहर वाले मतलब इसके अंदर क्या है? आई एम नॉट योर फ्रेंड। इसके बाहर क्या है? ही सेड टू मी। ये आपका क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट ये आपका ही है और रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट मी। फोर नंबर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये भी सेम इंटीग्रेशन का उल्टा हो जाएगा। फिर अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉपी करना शुरू करो, जो ना लिखा हो भी करके। इसका एग्जाम्पल है रिपोर्टेड स्पीच का। I am not your friend। यहाँ पर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए एक और रूल है, विशेष। स्पेशल। ये क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सन बटा 123 के नियम का प्रयोग करते हैं। जहां यस क्या है? सब्जेक्ट। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट। और एन क्या है? नो चेंज। एक क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दो क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और तीन क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी से रिलेटेड जितने वर्ड होते हैं, आई, वी, माई, वी, आवर, अस। और सेकंड पर्सन में यू से रिलेटेड जितना होता है, यू, योर, योरसेल्फ। और थर्ड पर्सन क्या है? आई, वी से संबंधित शब्दों को छोड़कर जो शेष आया, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, he से रिलेटेड he, him, his, she से रिलेटेड she, her, it से रिलेटेड it, its, they से रिलेटेड they, them, they, their, them। और नाम, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है।
आता है ये रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, आई और बी से रिलेटेड हो, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे, और दो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज से नहीं बदलते। बनाना चाहो बना लो इसको, बन गया। सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, इसमें आपका दोनों आ जाता है, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। असर्टिव का पहला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य होने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ पाया जाए, ऐतिहासिक सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट पाया जाए, तो से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड, और सेड को सेड ही रहने देते हैं, दैट कनेक्शन लगाते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूर्य क्या है, हमेशा ईस्ट में ही, पूरब में निकलता है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यही पहला रूल बताता है। क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही, फिर सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखोगे मी, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए असर्टिव में दैट कनेक्शन लगाते हैं। दैट क्या है, कनेक्टिव वर्ड है, किसी दो आपको जोड़ने का काम करता है। आगे से वैसे कॉपी करोगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट का कोई हो, चाहे प्रेजेंट प्रेजेंट इंक्रीज हो, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो से टू को टेल, से टू को टेल्स, से टू को टोल्ड में बदलते हुए दैट कनेक्शन लगाते हैं, प्रोनाउन बदल देते हैं, किंतु टेंस नहीं बदला जाता। जैसे he will said to me, you do not know my father. You do not know my father. अब इसमें देखिए रिकॉर्डिंग में क्या लगा है, विल लगा है, मीन्स ये क्या है, रिकॉर्डिंग में आपका किसमें है, फ्यूचर में। तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही, विल, टोल्ड, ऑब्जेक्ट लिखोगे मी, कंडीशन हो जाएगा दैट, अब प्रोनाउन बदल दो, टेंस नहीं बदला जाएगा। यू सेकंड पर्सन का है, मी के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो जाएगा, आई। डू नॉट है,
टेंस बदल देंगे नहीं, तो यू भी प्लूरल था और आई भी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बदलेगी, डू नॉट हो जाएगा। नो फर्स्ट फॉर्म है, माई फर्स्ट पर्सन का है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग बदल दोगे, माई है हिज हो जाएगा, हिज फादर। नेक्स्ट है रूथली, ये क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, मींस असर्टिव हो, तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हुए दैट कंडीशन लगाते हैं, सेज परिवर्तन सन बटा एक्स को तेज के रूप से करते हैं। जैसे नेहा सेड टू मुकेश did not steal my pen। अब इसमें जो आपको पहला दूसरा में बताया, ये दोनों इस पर नहीं रखो, क्या करोगे? पहले सब्जेक्ट लिखोगे, नेहा टोल्ड, असर्टिव होगा तो हमेशा सेकंड को टोल्ड में बदलोगे, मुकेश दैट। अब यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट मुकेश के अकॉर्डिंग बदलोगे, तो क्या है सेकंड पर्सन, इसके ऊपर क्या लिखा है? ओ, मींस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, तो मुकेश क्या है? लड़का है, तो ही हो जाएगा। पास्ट टेंस से पास्ट में इंडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, हैड नॉट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिर स्टोलन, माई फर्स्ट पर्सन का है, नेहा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, नेहा क्या है? लड़की है, हर हो जाएगा, हर पेन। सेंटेंस का दूसरा प्रकार आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप जानते हो कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला यस या नो टाइप का और दूसरा WH टाइप का। तो इसमें भी पहला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए हो तो से टू को आस्क, सेज टू को आस्क तथा से टू को आस्क में बदलते हुए इफ कंडीशन लगाते हैं। सेज परिवर्तन सन बटा एक्स को तेज के रूप से करते हैं, जैसे ही said to us, do you take tea? क्वेश्चन मार्क लगा, मींस इंट्रोगेटिव है, तो क्या करोगे? पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही, सेड टू को आस्क में बदल दो, जैसे क्वेश्चन मार्क देखो तुरंत सेड टू को आस्क में बदल दो, ऑब्जेक्ट लिख दो अश, कंजक्शन हो जाएगा, असर्टिव में दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव क्या लगाएंगे? इफ। यू सेकंड पर्सन का है, ये है जो इंट्रोगेटिव में, लेकिन इसका जो इंडायरेक्ट बनेगा वो असर्टिव ऑर्डर में बनेगा, मतलब पहले प्रोनाउन चेंज करोगे सब्जेक्ट आएगा,
यू सेकंड पर्सन का है, आज के अनुसार बदलोगे बी हो जाएगा। नॉट तो है नहीं कि डू नॉट, प्रेजेंट में टेंस को पास्ट में बदल दें। इसको क्या करोगे, पास्ट में बदलोगे लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगा, टेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टू टी, फिर स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ ट्रांसलेशन और पैसिव बनाते समय जो ऊपर वाले वाक्य में निशान लगा रहता है वो लगाते हैं। इंडायरेक्ट में हमेशा कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। रूल 2 देखिए, रूल 2 भी ऐसे है, यदि रिकॉर्डेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू हुआ हो तो से टू को आस्क, सेज टू को आस्क तथा से टू को आस्क में बदलते हुए बेदर कंडीशन लगाते हैं। अगर दो कार्यों का होना पाया जाए या यस या नो में आंसर मिले, जैसे लक्ष्मी said to her guest will you take tea or coffee? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे लक्ष्मी, क्वेश्चन मार्क वहां पे ना सब्जेक्ट को आस्क में बदल दोगे। ऑब्जेक्ट लिखो हर गेस्ट, अब देखिए इसमें दो काम कैसे हो रहा है। विल यू टेक टी और कॉफी, मतलब क्या आप चाय लेंगे या फिर कॉफी, जो काम हो रहा है तो वेदर कंडीशन हो जाएगा। वेदर मौसम वाला मतलब क्या WH नहीं बता दी बस। यू सेकंड पर्सन का है, गेस्ट के अनुसार बदलोगे, गेस्ट क्या है, कॉमन वर्ड है, या ही मान लो, सी मान लो या दे मान लो, जो मर्जी दे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। दे विल है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट के इंडायरेक्ट किसमें बदलते हैं, विल को वुड में और शैल को शुड में। तो विल है क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। दे वुड टेक, फर्स्ट फॉर्म ये होगा टी और कॉफी, स्टार्ट कर दो। चलो जल्दी तीसरा रूल देखिएगा, लास्ट है इंक्लूडिंग का। तीसरा रूल है, ये रिपोर्टेड स्पीच आपका WH वर्ड से शुरू हुआ हो, क्वेश्चन वर्ड आया हो व्हाई हु वेयर, तो सेट टू को आस्क में बदलते हुए उसी WH वर्ड को वो व्हाई वेयर जो भी आया रहेगा उसी को कंजंक्शन के रूप में जोड़ देते हैं और सारे परिवर्तन सन बेटा से ही करते हैं। जैसे निखिल said to them why have you not completed my work? मतलब निखिल ने से मुझसे कहा why have you not completed my work, कि आपने मेरा होमवर्क मेरा वर्क क्यों नहीं किया। तो क्या करोगे, why लगाने क्या है, WH वर्ड है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे क्या, निखिल, ask them, अब इसी why को WH को कनेक्टिव वर्ड मान लेंगे, कंडीशन मान लेंगे। why
यू सेकंड पर्सन का है, देम के अकॉर्डिंग बदलोगे, देम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे। प्रेजेंट परफेक्ट कैसा हैज है, पीछे से लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड। थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट निखिल के अकॉर्डिंग बदल दोगे, निखिल सिंगलर है, हिज हो जाएगा हिज वर्क। आज के लिए इतना, अगले टर्म पे आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव जो भी है सारे पढ़ा दिया जाएगा। ओके।